हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आज हम आप लोगों को जो पक्के सनातनी हैं उनकी हम पहचान आप लोगों को बता देते हैं। जो कट्टर सनातनी हैं उनकी क्या पहचान होती है। कट्टर सनातनी यानी अगर 20 आदमियों के बीच में या 100 आदमियों के बीच में खड़े हों तो उन्हें पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये कट्टर सनातनी हैं। उनकी वेशभूषा से पहचान सकते हैं, उनकी नज़रों से पहचान सकते हैं, उनकी बातों से पहचान सकते हैं। लेकिन उसके कोई अगर एक नज़र में आपको देखे तो कैसे कहेगा कि नहीं, ये सनातनी है, पक्का सनातनी है। क्योंकि उसकी कुछ तो पहचान होती है सनातनी की। क्योंकि ऐसे तो सभी लोग घूमा करते हैं। राम नाम का जप तो करना ही चाहिए, सभी लोग करते हैं। हो सकता है कुछ लोग न करते हों, भाई उनकी समझ में नहीं आता है तो नहीं करते, लेकिन करना सबको चाहिए। क्योंकि राम नाम ही एक आधार है। राम नाम का आधार ही एक परमात्मा से मिलने का और एक अच्छा उपाय है। राम नाम से ही इंसान को मुक्ति मिलती है। ऊट पटांग की चीज़ों से, फोकट की चीज़ों से किसी भी प्रकार को उसको संतुष्टि नहीं मिलती है और उसका कष्ट और बढ़ता ही चला जाता है। दोस्तों, लालच बुरी बला है। लालच नहीं करना चाहिए, कभी किसी भी चीज़ में लालच नहीं करना चाहिए। जितने में है बस उतने में ही संतोष आदमी को रखना चाहिए और ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो सनातनी की पहचान दोस्तों हम इस प्रकार करते हैं। हम देखो, सुबह जो है 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठ जाने के बाद हम अपनी दिनचर्या बता रहे हैं। हम अपनी दिनचर्या किस प्रकार करते हैं कि 4 बजे उठने के बाद सीधा लेटरिन चले जाते हैं। लेटरिन होने के बाद आते हैं, सीधा नहाते हैं दोस्तों। नहाने के बाद फिर उसके बाद बालाजी की सेवा करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं बालाजी के दरबार की, और वहाँ से उनकी सेवा चालू हो जाती है। सुबह 4:30 बजे से चालू हो जाती है, 4:45 बजे से उनके दरबार में झाड़ू पोंछा लगा करके, साफ सफाई कर करके, और हम उनके सामने दीपक खीका जलाते हैं और उनकी सेवा निरंतर करते हैं। और किस प्रकार करते हैं कि हमें ध्यान करना होता है बालाजी का। बालाजी के सामने बैठकर हम ध्यान करते हैं, बालाजी का ध्यान करते हैं, श्री राम भगवान का ध्यान करते हैं, सीता मैया का ध्यान करते हैं, लक्ष्मण भैया का ध्यान करते हैं, भरत शत्रुघ्न लाल का ध्यान करते हैं, सभी का ध्यान करते हैं दोस्तों। और साधना सुबह 4 साढ़े 4 बजे से और 6 बजे के बीच में हमारी साधना खत्म हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ते हैं और भजन पढ़ते हैं और सुंदरकांड का पाठ शाम को करते हैं। और जो है राम कथा हनुमान जी को हम रोज़ सुबह और शाम सुनाते हैं। ये हमारी दिनचर्या है। जब हम 6 बजे तक हमारा एक कार्य ख़त्म हो जाता है, 6:15 तक, उसके बाद हम चले जाते हैं अपने पुराने वाले घर। पुराने वाले घर में हमारी गौ माता हैं, उनकी सेवा 9 बजे तक करते हैं। 9 बजे तक चारा पानी गोबर करकट दूहना सब कुछ करके उसके बाद हम उनकी सेवा करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। उसके बाद वहाँ से हम 9 बजे यहाँ फिर आ जाते हैं अपने औषधालय में। और यहाँ फिर जब दिन भर मरीज जाते हैं पेशेंट, तो उनकी सेवा हम करते हैं। और शाम को फिर 5 बजे यहाँ से फिर गौ माता की सेवा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। और 7 बजे फिर वहाँ से इस औषधालय में आकर के विश्राम करते हैं। रात के 9 बजे 8 बजे से हमारी फिर साधना चालू होती है और 9-10 बजे तक 10 बजे तक हमारी 9 बजे तक 9:30 तक साधना हमारी खत्म हो जाती है दोस्तों। हम राम नाम का ही ध्यान करते हैं, बालाजी का ध्यान करते हैं। बालाजी के ही चरणों में हमने अपना सब कुछ सर्वत्र निछावर कर दिया है दोस्तों। और हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बालाजी के चरणों की सेवा करने में जो मज़ा मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो और किसी भी चीज़ में नहीं मिलता। हम सब कुछ भुला चुके हैं दोस्तों।
और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें रुपए पैसे का भी लालच नहीं है। दिन भर में जो कुछ भी आ गया बस उसी में हम संतोष करते हैं, हमको ज़्यादा लालच नहीं चाहिए। कहा गया है कि जय विधि राखे राम तही विधि रहिए, यही कहा गया है, जय विधि राखे राम तही विधि रहिए। जितने में भगवान रखे बस उतने में ही हमें रहना है, हमको ज़्यादा लालच नहीं करना है। आज हमको लगा कि लालच बुरी बला है, लालच करते जाओ तो इच्छाएं कभी मनुष्य की पूरी नहीं होती दोस्तों। इच्छाएं एक अथाह सागर हैं, समुद्र हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि जितनी इच्छा करोगे उतनी ही कम है। एक चीज़ लेके आओगे दूसरी की इच्छा हो जाएगी, अभी ये काम नहीं हुआ है इस काम को कर लें, फिर उसके बाद उस काम को कर लिया, फिर इच्छा हुई कि नहीं ये काम कर लें, ये गाड़ी ले आए, उसके बाद इच्छा हुई कि वो गाड़ी ले आए। तो मनुष्य की इच्छाएं कभी भी दोस्तों खत्म नहीं होती हैं। तो प्रभु ने ये कहा है कि जितने में आपका कार्य चलता रहे, रोजी रोटी चलती रहे, बस उसी में आप कल्याण करिए और उसी में रहिए। आप ज़्यादा लालच न करिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। इतना तो शाम तक भगवान बालाजी महाराज श्री राम प्रभु दे ही देते हैं कि सुबह से शाम तक का खाना हम लोगों को नसीब हो जाता है, और हमें ज़्यादा की लालसा भी नहीं है, ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। जिस प्रकार बेड़ा वो पार करेंगे बस उसी प्रकार सब कुछ पार होता चला जाएगा दोस्तों। बस हमें सेवा करना है तो किसकी करते हैं हम? सिर्फ बालाजी की, प्रभु श्री राम जी की। क्योंकि जब हम बालाजी की सेवा करेंगे तो बालाजी ही हमें प्रभु श्री राम से मिला अवश्य देंगे, एक न एक दिन तो मिलाएंगे ही मिलाएंगे। इतनी जल्दी कुछ नहीं है दोस्तों, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। कार्य करते रहिए, कार्य करते रहिए, करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जब उनका मन होगा, दिल कहेगा, तब वो एक न एक दिन प्रभु श्री राम से अवश्य मिलाएंगे। मन के अंदर एक आशा जगा के रखिए, एक आशा की किरण रखिए कि एक न एक दिन हमें प्रभु राम से तो मिलना ही है। बस इतना ही दोस्तों हम करते हैं अपनी दिनचर्या में, और हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि पढ़े लिखे हम एकदम बहुत गंवार जाहिल हैं। हम अपने को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पेशेंट अस्पताल में आते हैं, औषधालय में आते हैं, हम तो उनको भी बालाजी के ही समक्ष कर देते हैं कि जो कुछ है सब बालाजी ही आपको ठीक करेंगे। हमको जो आदेश मिल रहा है हम उस आदेश के अनुसार आपको दवा दे रहे हैं, बाकी ठीक तो उन्हीं को करना है। जितने दिन वो चाहेंगे उतने दिन आपको कढ़िलाएंगे, घसिलाएंगे, लेकिन ठीक जरूर करेंगे। आप भी उनकी साधना करिए। बीमार जो रोगी आते हैं उनसे कहते हैं आप कुछ न करिए, सिर्फ राम नाम का भजन करिए, राम नाम का जप करिए और दवा खाते रहिए। हम पर भरोसा न करिए। मैं एक तुच्छ इंसान हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत नालायक हूँ, बहुत बेवकूफ़ हूँ, बहुत ही बदतमीज हूँ। हमारे ऊपर भरोसा मत करिए, भरोसा करिए दवा पर और भरोसा करिए बालाजी पर, श्री राम पर। आप सिर्फ राम नाम का जप रातों दिन करिए, आप एक दिन अवश्य ठीक हो जाएंगे दोस्तों। एक से एक गंभीर रोगी इस दरबार में, ये दरबार हमने बालाजी के नाम ही कर दिया है। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी दिया हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये दरबार भी उन्हीं का है, ये अस्पताल भी उन्हीं का है, ये घर भी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। हमारा कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ उनके चरणों के दास हैं, उनके चरणों के सेवक हैं, और हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है दोस्तों। सब कुछ जो कुछ भी है बालाजी का है। अगर वो चाहे तो एक क्षण में हमसे ले सकते हैं, और सभी को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कुछ बालाजी का है, श्री राम प्रभु का है। हम तो यहाँ सिर्फ रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं दोस्तों। एक एक इंच ज़मीन के पीछे लोग परेशान हैं, इतनी इतनी ज़मीन के पीछे परेशान हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। अरे क्यों मर रहे हो, क्यों कट रहे हो? तुम्हारे नाम की जागीर है या तुम्हारा ही सब कुछ है? ये तो सिर्फ प्रभु श्री राम का है।
प्रभु श्री राम के सहारे रहिए, वही जो कुछ करेंगे बस करेंगे। आपको वो ज़मीन दी गई है खाने के लिए, अगर कोई इतनी ज़मीन तुम्हारी लिए ले रहा है तो उसके पीछे लड़िए मत, सब राम के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। एक न एक दिन उसका फैसला वो अवश्य करेंगे। सिर्फ राम नाम का भजन करते रहिए और उन्हीं पर सब कुछ सर्वत्र छोड़ दीजिए। बस उसी दिन से आप खुश रहने लगेंगे, प्रसन्न रहने लगेंगे, सभी प्रकार की मानसिक टेंशन चिंताएं दूर हो जाएंगी। ज़्यादा हव हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कार्य अपना करिए, कर्म करते रहिए। कहा गया है कि कर्म करिए, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जब कार्य करते रहोगे, फल की इच्छा नहीं रखोगे तो प्रभु खुद इतना तो देंगे ही जिससे आप पूरी तरह से अपना सर्वत्र चला सकते हो। तो अब आइए जानते हैं कि एक अच्छे खासे सनातनी, कट्टर सनातनी की पहचान क्या होती है। हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई मिल के नहीं रहता है। गांव घर की बात हम कर रहे हैं, कोई मिल के नहीं रहता है। सब इधर उधर, कोई उधर भगता है, कोई उधर भगता है, कोई उधर भगता है, कोई हिल मिल के नहीं रहता है। जबकि हम सभी लोगों को हिल मिल के रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ हिल मिल के नहीं रहता है। सब कोई इधर उधर भगता है दोस्तों। सब कोई ऐसे वैसे अनर्गल शब्द बोल देता है जो कि दिल को छू जाते हैं, लेकिन वो अच्छा बोलता है, अच्छा कहता है। हमें तो सिर्फ ज़रूरत है अपने दिमाग को लगाने की। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बोलने दो, ये तो लोग हैं, दुनिया है, हंसती है तो हंसने दो। हमें क्या करना है, हम तो सिर्फ पागल हैं, प्रभु के लिए पागल हैं, भगवान श्री राम के लिए पागल हैं, बालाजी के लिए पागल हैं। हमको दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हमको क्या करना है। तो जो कट्टर सनातनी होते हैं, कट्टर सनातनी अगर आप हो तो अपने हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। हिंदू भाई सभी हैं, सभी हिंदू भाइयों की रक्षा करिए और सभी लोग हिल मिल के रहिए। अगर हिल मिल के रहोगे तो किसी की औकात नहीं देखते हैं जो आप लोगों के ऊपर उंगली उठा दे या आपको मार के चला जाए। जब सभी लोग एक मत रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। अगर अलग अलग फूटे रहोगे तो सड़कों में गिरा गिरा कर मारे जाओगे दोस्तों। दूसरे लोग गिरा गिरा कर आप लोगों को मारेंगे। इसलिए एकजुट रहिए, एकजुट ही सनातन है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म बहुत ही जल्द ही स्थापित होने वाला है। हमारे गुरुदेव भगवान ने सनातन धर्म के लिए पद यात्रा की थी दोस्तों, और अगली पद यात्रा फिर चालू होगी दिसंबर में। वो वृंदावन से दिल्ली के लिए, दिल्ली से वृंदावन के लिए आएगी, ना कि वृंदावन से दिल्ली के लिए जाएगी, दिल्ली से वृंदावन के लिए वो पदयात्रा चालू होगी। और अभी बीच में पदयात्रा दिसंबर में चालू हुई थी। 80 लाख आदमी दोस्तों उसमें शामिल हुआ था। उस पदयात्रा में 80 लाख हिंदू भाई थे, उसमें कुछ मुसलमान भाई भी थे जो कि अच्छे से उन्होंने प्रदर्शन किया, उस पदयात्रा में मिले और उस पदयात्रा का आनंद उन्होंने भी लुत्फ़ उठाया दोस्तों। और बहुत सारे हिंदू भाई थे, इतने हिंदू भाई थे, 80 लाख, 1 करोड़ के लगभग आशा थी पहुंचने की, लेकिन 80 लाख तक हिंदू पहुंचे। उनका, हमारे गुरु जी का मेन उद्देश्य है कि हिंदुओं को जगाने का है कि सभी हिंदू भाई एक हो जाओ। सभी हिंदू भाइयों को एक होना है। अपने अपने बच्चों को शुरुआत से ही शिक्षा दो कि वो शुरुआत से ही रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और मंदिरों में जा कर के रोज़ दीपक जलाएं, घंटी जलाएं और मस्तक पर टीका लगाएं। कट्टर सनातनी की यही पहचान है कि मस्तक में लाल टीका लगा होना चाहिए। जो भगवे कलर का टीका है वो मस्तक पर लगे रहना चाहिए। बालाजी के नाम का टीका। हर एक धर्म की ये पहचान होती है, अपने अपने धर्म की पहचान सब कोई करता है और करवाता है कि 4 आदमियों में अगर खड़ा है तो ये कैसे पता लगेगा कि नहीं ये हिंदू है, ये सनातनी है। अगर उस पर मस्तक में भगवा टीका लगा रहेगा तभी लोग उसकी पहचान
कट्टर सनातनी के रूप में कर सकेंगे, क्योंकि ये टीका मामूली टीका नहीं है दोस्तों। ये टीका इतना गंभीर टीका है कि ये बालाजी के चरणों की रज का टीका है, बालाजी के चरणों का टीका है। और ये टीका आपको अच्छी अच्छी मुसीबतों से दोस्तों बचाता है। किसी भी मुसीबत में हैं आप, अगर इस टीके को आप लगाए हैं तो इस टीके से आपको अच्छे से अच्छे लोग बचा के रखेंगे, पहचानेंगे। क्योंकि ये टीका एक प्रकार का ऐसा टीका है जिससे कि आप कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू की पहचान कराते हैं और बालाजी के चरणों की रज जो है अपने सर पर धारण करके इधर उधर घूमते हैं, जिससे आपको बुरी शक्तियों से भी रक्षा होती है, किसी भी प्रकार की आपको क्षति नहीं होती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम फिर किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बालाजी की सेवा करते रहिए, श्री राम प्रभु का भजन करते रहिए और मत्थे पर टीका जरूर लगाइए, क्योंकि टीका लगाने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। हिंदू हो अगर तो टीका मत्थे पर जरूर भगवे कलर का होना चाहिए। अगर टीका नहीं है तो आप इसका मतलब हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू हो कट्टर तो आज से ही टीका लगाना चालू करिए भगवे कलर का, और भगवे कलर का टीका लगा करके कहीं भी जाइए, घूमिए, आराम से रहिए, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भगवे कलर का टीका लगाइए, सुबह और शाम बालाजी का भजन करिए, पूजा करिए, साधना करिए और भगवान का भजन करते रहिए। अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को रामायण पढ़वाइए और उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए। सुंदरकांड का पाठ करवाइए, हनुमान चालीसा का पाठ उन्हीं से करवाइए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा दीजिए कि वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामायण पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। हमने बागेश्वर धाम में एक छोटे से बच्चे को देखा था, उसकी उम्र मात्र 5 साल की थी और वो 5 साल का बेचारा बच्चा बताओ पूरा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, पूरा हनुमान चालीसा स्पष्ट उसने पढ़ा था दोस्तों। तो उसके घर के संस्कार देखिए किस प्रकार के हैं। उन संस्कारों के जरिए ही वो बच्चा जो है बताओ 5 साल का बच्चा पूरा हनुमान चालीसा पढ़ के उसने सुनाया था दोस्तों। तो ऐसे ही अपने भी बच्चों को संस्कार दीजिए। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।